BT के अपडेट्स और मैं हूँ आमना अकरम। आज एक बड़े ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका नाम है पैरागन टावर्स। बहरिया टाउन के अंदर ये मौजूद है और कंस्ट्रक्शन कंपनी पैरागन ही है। इनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल है, जामे मॉस्क है बहरिया टाउन के अंदर और रफ़ी स्टेडियम है। इतना बड़ा नाम हो तो क्यों ना एतमाद किया जाए। इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर पैरागन टावर्स की बात की जाए तो इसके अंदर ABCD टावर्स हैं। अगर A टावर की बात की जाए तो इसकी पोजीशन दे चुके हैं ये लोग, बाकी रह गए BCD। इसके अंदर कितने कितने कमरों के फ्लैट्स मौजूद हैं और क्या सिचुएशन है, इसकी माहाना क्या एक साथ होंगी, किस तरह से इनकी पोजीशन ली जा सकती है, इसी तमाम तर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अली, पैरागन टावर्स अगर नाम सुना जाए तो मेरा ख्याल है नाम ही काफ़ी है किसी चीज़ पे ट्रस्ट करने के लिए कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसी है जिसके प्रोजेक्ट्स मैंने गिनवाए भी हैं अपने नाजरीन को। बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। जहाँ तक मेरी मालूमात है तो इसके अंदर 2 बेड के जो अपार्टमेंट्स थे वो तो उसकी पोजीशन दी जा चुकी है। जो 3 बाकी टावर्स रह गए हैं उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त? शुक्रिया आमना। पैरागन टावर जिस तरह आपने अपनी ओपनिंग में कहा है कि एक बहुत नामवर कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जिसके आपने प्रोजेक्ट्स भी बताए हैं, इन्होंने बहरिया टाउन कराची में एज अ डेवलपर भी काम करना शुरू कर दिया है। और आज से तकरीबन 2.5 साल पहले इन्होंने पैरागन में 2 बेड अपार्टमेंट्स की लॉन्चिंग की थी जिसमें 4 टावर्स थे, A, B, C और D। टावर A का पोजेसन दिए तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, वहाँ पर फैमिलीज रिहाइश पजीर हो गई हैं। अभी टावर B का पोजेसन जनवरी और फरवरी में है पैरागन के इंतज़ामिया के मुताबिक, लेकिन आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले इन्होंने न्यू लॉन्चिंग की है। टावर B, टावर C और टावर D में अपार्टमेंट्स 1 बेडरूम के इंस्टॉलमेंट्स पर दिए हैं और हर टावर तकरीबन स्ट्रक्चर के एतबार से या स्टोरीज के एतबार से 50 to 70% बन चुका है। यानी 9 स्टोरियाँ तो 5-6 हर टावर की बन चुकी हैं, यानी C और D की। और B का जिस तरह मैंने जिक्र किया कि उसमें जनवरी फरवरी में पोजेसन दे दिया जाएगा 2 बेडरूम्स को। तो इन लोगों ने एक तो 1 बेडरूम की न्यू लॉन्च किया अपार्टमेंट्स इंस्टॉलमेंट पर, और टावर A जहाँ पर पहले ही पोजेसन मौजूद है वहाँ भी आपको अपार्टमेंट 50% पेमेंट अदा करने पर मिल सकेगा, रिहाइश भी मिलेगी और बाकी 50% आप अपार्टमेंट में पोजेसन या रिहाइश लेने के बाद अदा करें। अच्छा, तो अली ये जो 3 ब्लॉक्स अभी रह गए हैं, 3 जो टावर्स हैं, ये कितने मतलब मंजिला टावर्स हैं और ये भी बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि इसके अंदर 1 बेड अपार्टमेंट भी है, तो क्या 2 बेड अपार्टमेंट भी है और इनकी एक साथ अगर हमने महाना देनी हो तो उसकी क्या? आमना, इसमें ग्राउंड प्लस 9 का ये प्रोजेक्ट है और 2 बेडरूम भी हैं तीनों टावर्स में, B में भी, C में और D में भी। अच्छा, जो 1 बेडरूम है वो भी B, C और D में है और एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट है और टोटल एक टावर में 36 अपार्टमेंट है। 1 बेडरूम 520 स्क्वायर फीट से 680 स्क्वायर फीट इनका साइज है और ये लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट है। हमने अपनी भी तस्हीह की थी, पहले वीडियो में हमने इसको 1 बेड कहा था, लेकिन अपनी तस्हीह की है कि बड़े साइज का ये स्टूडियो अपार्टमेंट है और आपको यहाँ बुकिंग के लिए 10 लाख रुपए अदा करने हैं। बाकी आपको 18 महीने और 2 साल तक या थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोई 28 महीने तक का प्लान हम ऑफर कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स का, वो 1 बेडरूम में। और अगर आपको 2 बेडरूम चाहिए तो उसके लिए भी तकरीबन 2 साल से 30 महीने तक का हम आपको इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर कर सकते हैं। ठीक है अली, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं पूछना ही भूल गई और मैं बताना भी भूल गई अपने नाज़रीन को, हमारे नाज़रीन के लिए ये बताएगा कि ये कहाँ पर इस वक्त है और इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें क्या अवेलेबल हैं? ये प्रीसेंट 16 की एडिसन पर वाक़ई है और 17 के बिल्कुल साथ है। मेन जिन एवेन्यू से आप राइट टर्न लेंगे तो इनकी लोकेशन आएगी अली विला, जो कि एक मशहूर जगह है, उसके बिल्कुल सामने है। और वो एक मॉन्यूमेंट जिसका आपने ओपनिंग में जिक्र किया कि बहरिया की ग्रैंड मॉस्क, वो इस प्रोजेक्ट से आगे है, यानी आपको इसके डिस्टेंस का मैं बताना चाह रहा हूँ। और मेन गेट से तकरीबन ये हार्डली 5.5 किलोमीटर के फासले पर है मेन गेट से इसकी लोकेशन। और इसमें जो इसकी नेसेसिटीज़ की आपने बात की, इम्तियाज स्टोर तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पर है और इसी के ग्राउंड फ्लोर पर भी हमारे पास शॉप्स, कुछ शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, एक दो शॉप्स ओपन हो चुकी हैं। अंदर ही पार्किंग मिलेगी, अंदर ही आपको शॉप्स मिलेंगी, बट वो सारी अभी ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन जो
अगर यहाँ के रिहायशियों को कोई अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए इम्तियाज स्टोर जाना पड़ेगा या जो फ्यूल स्टेशन है बहरिया अपार्टमेंट्स वाला वहाँ जाना पड़ेगा, और उसका डिस्टेंस तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर बनता है इस लोकेशन से। अच्छा अली, बहुत सारे लोग जो हमारे फेसबुक पे हमें देख रहे होते हैं या यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, आजकल जो बहरिया टाउन की सिचुएशन चल रही है उसके बाद बहुत सारे लोगों का इस तरफ रुझान गया है कि वो बहुत कम प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, बेचने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अगर हम इस पैरागॉन की बात करें, पैरागॉन टावर्स की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इनके बिल्डर्स हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, लेकिन अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट प्लान के एतबार से सोच रहा है ख़रीदने के लिए तो उसके लिए कैसा है? देखें, बहुत सारे लोग, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि एनओसी के मसाइल, बहरिया टाउन पर केस निमट गया, फिर दूसरी चीज़ें चल रही हैं और फिर मनफी प्रोपेगेंडा तो साथ ही साथ चलता ही रहता है हर बड़ी चीज़ के अगेंस्ट। इम्पॉर्टेंट ये रहा कि पैरागॉन ने एक टावर को डिलीवर कर दिया और किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि पैरागॉन एक गैर मारूफ बिल्डर है। लोगों को इनका पता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के एतबार से इनकी पहचान है। सिटी में इनका ऑफिस है, कराची शारा फैसल पे, फिर बहरिया टाउन में इनके 2 ऑफिस मौजूद हैं, फिर ये सेल्स पार्टनर इन्होंने हमें बनाया है। इन्होंने अपने काम से एक तरह लोगों में एतमाद लाया, यानी गोल्फ अपार्टमेंट्स गोल्फ में बन रही हैं, पैरागॉन अपार्टमेंट्स में एक का टावर अपार्टमेंट का पोजेशन दे दिया है, और जो बाकी 3 टावर्स हैं उनमें दूसरे टावर का पोजेशन जनवरी में है, यानी 1 महीने बाद कमो पेश, और जो बाकी रिमेनिंग 2 टावर्स हैं वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो यानी इन्होंने इन गुड टाइम्स इन बैड टाइम्स कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं रोका। इसीलिए पैरागॉन की ज़्यादा चीज़ें रीसेल पर नहीं आती, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जब ये तैयार होगा तो हम यहाँ खुद शिफ्ट होंगे, रहेंगे। और आप ये देख लें कि 3 टावर्स पर अभी काम चल रहा है, फिर भी एक टावर्स में विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नेसेसिटीज लोग रह रहे हैं आज भी। तो ये काफ़ी है एक बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। मेरा ख्याल है एक टाइम पर देना और एक कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी होना, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों चीज़ें पैरागॉन ज़रूर देता है। थैंक यू सो मच अली। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इस बारे में सोच रहे होंगे, बहुत सारे सवालात उनके जहन में होंगे, और हम देखते भी रहते हैं कि कमेंट्स के सेक्शन में हमें बहुत सारे इस तरह के सवालात आते भी रहते हैं। अगर किसी भी तरह का और सवाल आपके जहन में हो, अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में भी आप जानना चाहते हो, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। अली रज़ा और दानिया नकवी के फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप इन्हें डायरेक्टली कॉल करके भी इनसे मज़ीद पूछ सकते हैं।